मैं संजय भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज पहली बार रिसाली निगम के सामान्य सभा की बैठक थी जिसमें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू खुद शामिल हुए थे। इस बैठक में बहुत सारी नई चीजें देखने को मिली, जहां बीजेपी पावर में ना होते हुए भी एक साथ थी और कांग्रेस जो फुल पावर में है वो कई गुटों में बटी हुई दिख रही थी। सभापति केशव वंशो खुद बीजेपी के पार्षदों को तवज्जो देते नजर आ रहे थे, उनकी सारी बातें सुन रहे थे और कांग्रेस के पार्षदों को बैठा दिया जा रहा था। और बीजेपी पार्षद ने आरोप भी लगाया है कि 40 वार्डों वाला ये रिसाली निगम यहाँ पे 41वां पार्षद भी मौजूद हो चुका है। उन्होंने आयुक्त महोदय को तंज कसते हुए 41वां पार्षद कहा है जो कि कांग्रेस की टीम का है। और जो चीजें, जो प्रस्ताव महापौर परिषद से पारित होकर आया था उसमें एमआईसी टीम के एक मेंबर ने ही सहमति जताने से इनकार कर दिया। जब वोटिंग हुई तो उसने हाथ खड़ा नहीं किया उस चीज को लेकर। और जब प्रश्नोत्तर का दौर चल रहा था तब कांग्रेस के पार्षद खुद अपनी एमआईसी टीम से कई सारे सवालों के जवाब मांगते हुए नजर आए। इसमें कांग्रेस की गुटबाजी साफ देखने को मिल रही है। बीजेपी पार्षद ने एक और आरोप लगाया है कि जब राजकीय गीत हुआ तो वो अधूरे से स्टार्ट हुआ, जिसको मंत्री ताम्रध्वज साहू ने साफ तौर पर नकारा है। और उन्होंने कहा है कि राजकीय गीत पूरी हुई लेकिन स्पीकर के फॉल्ट की वजह से स्टार्टिंग के 2-3 शब्द सुनाई नहीं दिए। क्या कुछ हुआ इस बैठक में ये आप खुद देख लीजिए। सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ इस शहर सरकार से कि विगत 1 वर्ष हो चुके गठन को साफ सफाई शहर की एक मूलभूत आवश्यकता और जरूरत है जो रिसाली निगम के प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित करता है, परंतु शहर सरकार की किसी एक एजेंसी को लाभ पहुंचाने के माध्यम से इतनी संकल्पित है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टेंडर पास होता है, शपथ पत्र झूठा देकर उसे टेंडर भी मिल जाता है, उसका पूरी जानकारी नगर पालिका की ये सरकार सो रही है। क्या इसे नहीं पता है कि वो झूठा शपथ पत्र दिया है, जिसके बारे में अनेक अखबारों के माध्यम से अनेक निगमों में उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, फिर भी यहाँ विगत 1 माह पूर्व जिसे अभी तक उसका पहला चल देयक भी नहीं दिया गया है और उसे शपथ पत्र उसका झूठा है, इसको साबित है, उसके बावजूद वो यहाँ काम कर रहे हैं। क्या नगर पालिका निगम ये आम सभा यहाँ बैठे एक पार्षद, हर पार्षद का ये दायित्व है कि रिसाली नगर निगम की जनता के लिए उन्हें ये काम करना है। तो ये मैं बस ये कहना चाहता हूँ सभापति महोदय जी, आपने समय का इशारा किया मेरी तरफ घड़ी दिखाकर, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज रिसाली नगर निगम ये साबित करके दिखाए और ये साबित करें कि रिसाली की जनता के लिए हम कितने समर्पित हैं और ये शहर सरकार कितनी जागृत है इस चीज़ के लिए कि जिस एजेंसी ने झूठा शपथ पत्र दिया है अभी ये सामान्य सभा समाप्त होने के पूर्व उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाए। आप उसके लिए चिन्हांकित करें कि कोई भी नगर पालिका निगम रिसाली को धोखा नहीं दे सकता। आपको साबित करना है और हम सबका ये दायित्व है, हम संकल्पित हैं इस चीज़ के लिए और शायद सरकार हमें जनता ने इसीलिए यहाँ चुनकर भेजा है कि कोई ठेकेदार हमें झूठा जहाँ नहीं बना सकता, नहीं है रिसाली के पार्षद, तो इस चीज़ को ना करें। माननीय महापौर मैडम, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। माननीय सभापति जी, लगातार इस विषय में हमारे महापौर परिषद से ये कहा जा रहा है कि इस विषय पर जांच करके उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद भी हमारे सम्मानित सदस्य ठीक है उदाहरण भी हो जाएगा। आप लोग एक समिति बना लेंगे और नहीं हो रहा है तो नियमितीकरण आप 14/7/2022 राजपत्र के आदेश द्वारा जो जारी हुआ है उसमें कुल आवेदन कितना आया है मुझे ये जानकारी चाहिए। मैं जो वार्ड 25 का बता रहा हूँ ये करीब 3-4 महीने से चल रहा है, पर उसमें कार्रवाई इतना लेट क्यों? क्या बिल्डर से अपना साठ काट है, किस चीज से काट है? 2 करोड़ की स्वीकृति का अधिकार आपके पास जो कागज में अपडेट नहीं हुई, नई जानकारी आ चुकी है, वो भी कागज आपको उपलब्ध करा दी जाएगी कि महापौर की शक्तियाँ कितने राशि तक की है। 2 करोड़ से ऊपर की जो भी एजेंडे है वो हम हमारे सभा में पेश करेंगे। पहले भी कहा था ये लोग कपिल शर्मा से बहुत देख रहे हैं। आप जरा सुनिए, राजपत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा मतलब ये जो बढ़ाया गया इनकी सीमाएं दिनांक 18 मई 2022 को प्रकाशित है। 18 मई 2000 को प्रकाशित है।
संकल्प पारित हुआ है 23/3/2022। निविदा आमंत्रण हुई है, निविदा का आमंत्रण करके इन्होंने निविदा समिति बना ली है 14/3 को। 23/3 को संकल्प पारित हो रहा है। पता नहीं ये कैसे कर रहे हैं ये लोग, कौन सा भांग खा रहे हैं मेरे को नहीं समझ आ रहा है। 15 को में कुछ हो रहा है, 16 को में कुछ हो रहा है, 8/3 को 23/3 को ये महोदय जी, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि ये हमारे जो पार्षद साथी हैं ये बार बार भांग इस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये भांग खाने में ये जगह में ये सब बात नहीं किया जाता। क्या खुलवाया आप लोगों ने तो भूलना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए, इसी में लिखा हुआ है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, नगर पालिका निगम की जो संचिका अभी मुझे सचिव जी ने दी थी उसी में लिखा हुआ है कि नगर पालिका निगम का इन्होंने 1.177 लाख मात्र का ई निविदा आमंत्रित किया था। दिनांक ई निविदा 19/260 जो निविदा का क्रमांक था, कब हुआ है? 3/2 को निविदा आमंत्रण किया गया है। 15/2 को 7 एजेंसियां भाग ले चुकी हैं। 15/2/2022 पूरा उल्लेख कर देता हूँ। उसके बाद ये हुआ है, मगर नीचे आप पढ़िए, संकल्प महापौर परिषद की बैठक में 23/3 को प्रस्ताव पारित कर संकल्प पारित कर दिया गया है। सचिवालय में मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है महापौर परिषद संकल्प पारित करके इसे सामान्य सभा को प्रेषित करती है। क्या ये इस तरह से मैं मानूं कि सामान्य सभा के अधिकारियों का ये अप्रत्यक्ष रूप से आप लोग अतिक्रमण करना चाह रहे हैं? ये सम्मानित पार्षद जी के द्वारा किया गया है, उसके बाद ये कार्य जब 5 जनवरी 2022 को सरकार का गठन हो गया, महापौर बन गई, महापौर परिषद बन गई, फिर किस चीज की आवश्यकता पड़ गई? आप सामान्य सभा में क्यों नहीं पाए? सभापति आज सामान्य सरकार होने से पहले से ये प्रक्रिया निविदा के दिनांक को पढ़िए, निविदा को दिनांक को पढ़िए, निविदा कब चालू हुआ है? सार्वजनिक जीवन में सहकारिता के क्षेत्र, पंचायत के क्षेत्रों में तो काम किया हूँ, शामिल होते रहा हूँ, और कभी मैं पार्षद किसी नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका में नहीं रहा। इसलिए नगरीय प्रशासन विभाग की उतनी जानकारियाँ नहीं थी। आज यहाँ महापौर और शशि सिन्हा जी और सभापति केशव बंछोर जी ने मुझे आमंत्रित किया, तो मैंने भी सोचा चलो बैठकर देखा जाए, सुना जाए एक जीवन का अनुभव कि किस प्रकार से यहाँ कार्य संचालित होता है, किस प्रकार से प्रस्ताव पारित होते हैं, किस प्रकार से उनको स्वीकृति मिलती है, किस प्रकार से विपक्ष अपनी बात रखता है, सत्ता पक्ष उन बातों का जवाब किस ढंग से देता है, सरकार की जिम्मेदारी का निर्वहन सत्ता पक्ष कितना अच्छा कर पा रहा है, विपक्ष अपनी भूमिका कितनी अच्छी ढंग से निभा रहे हैं, वो सब देखते हैं अक्सर, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो या अन्य संस्थाएं हों। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आज चूँकि ये नगर निगम नया है और अक्सर सारे पार्षद भी नए हैं और पहली बार ये सामान्य सभा का आयोजन हुआ है। बहुत अच्छे ढंग से इन लोगों ने अपनी प्रस्तुति दी है, अपना काम किया है। धीरे धीरे सुधार इसमें और उन लोग करेंगे, क्योंकि अनुभव सबके लिए इनका पहला है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आज जो अनुभव उनको होगा, उसके परिप्रेक्ष्य में आने वाले समय में अपने कार्यों में, बोलने में, सोच में, विचार में, एजेंडा तय करने में, कार्यक्रम तय करने में, नीति निर्धारण में, सब में अपने ढंग से परिवर्तन करके और बेहतर करेंगे, ताकि रिसाली नगर निगम अपने आप में बहुत अच्छा नगर निगम बन पाएगा। गृह मंत्री जी, सामान्य सभा में राजगीत का अपमान हुआ है, क्या कहना है? देखिए, राजगीत का अपमान नहीं हुआ है। मैं रहा हूँ, जो शुरू किया गया टेप को, उसमें थोड़ा सा शुरू का शब्द जो है वो नहीं आ पाया, वो चालू किया चला, लेकिन आवाज़ पहला शुरू 1 या 2 अक्षर का नहीं आ पाया। उसके गाए हैं पार्षद लोग भी तो गाए हैं। आधा अधूरा वही भाजपा पार्षद ने आरोप भी लगाया है। नहीं, आधा अधूरा नहीं हुआ, माइक चली है, पूरा चला है, और जो लोग गाना जानते हैं, जो याद है, उन लोगों ने शुरू से बोला है, जिनको नहीं है वो नहीं बोले।
जो आज की सामान्य सभा रही, इसमें सबसे पहला जो प्रश्न मेरे द्वारा लगाया गया था कि नगर पालिक निगम रिसाली में किसी ठेकेदार के द्वारा झूठा शपथ पत्र देकर यहाँ काम किया जाता है, जो रिसाली की जनता को धोखा दे रहे हैं और रिसाली निगम को मूर्ख बनाया जा रहा है उस ठेकेदार के द्वारा। तो मेरा ये प्रश्न था कि उनके ऊपर आज तत्काल रूप से आप उनके ऊपर एफआईआर करवाइए, पुलिस उसकी जांच करेगी, क्योंकि वो कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी में ब्लैकलिस्टेड है। इसी की मांग की मैंने कि वो ब्लैकलिस्टेड है और उसने झूठा शपथ पत्र दाखिल करके यहाँ पे काम लिया हुआ है। आज मंत्री जी यहाँ आए और आज सामान्य सभा की बैठक में रहे। आज उनके सामने एक हमारे राजकीय गीत की का अपमान हुआ। जो गीत प्रारंभ हुआ उसे बंद करके पुनः स्टार्ट कराया जा सकता था, वो एक अच्छा नहीं रहा। किस तरह से अपमान हुआ? क्योंकि वो राजकीय गीत जो शुरुआत हुई उसकी कुछ शब्द के बाद से शुरुआत हुई, वो अच्छा नहीं था। उसे बंद करा के पुनः स्टार्ट करवाया जा सकता था। रिसाली निगम में हमारे जो भाजपा के 12 पार्षद हैं और हम सब अपने सभी नेता हैं और सभी इस पर कर रहे हैं और ये संगठन का विषय है। संगठन इस पर जब लगेगा उन्हें कि इस पर यहाँ रिक्वायरमेंट है या ज़रूरत है तो वो अपने हिसाब से तय करेंगे इसे। 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अब जाके भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष का नाम आया है। क्या अब भी रिसाली को नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही? संगठन को अगर इसकी आवश्यकता महसूस होगी तो वो ज़रूर इसके लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे और हमारे में से जो भी उचित लगेगा वो और हम सब मिलकर डिसाइड कर लेंगे। संगठन का विषय है। जय जोहार संगवारी हो। सदन में आज सर्वप्रथम राजकीय गीत का जो अपमान हुआ वो बहुत ही दुखद घटना है, जिसका मैं बहुत ही ज़्यादा निंदा करता हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है। हमारा राजकीय गीत जो अरपा पैरी के धार है वो आधे में चालू होना और आधे में ख़त्म होना, ये बहुत ही दुखद घटना है, जबकि शहर सरकार और मंत्री जी खुद स्वयं वहाँ पर मौजूद थे। उसके बावजूद सदन में आज मैंने 2 प्रश्नों को लगाया है जो मेरे वार्ड के अलावा और भी जो रिहायशी इलाके, जैसे एक मामला है EWS का। EWS में यहाँ पर भूमि अधिग्रहण, अवैध प्लॉटिंग हो रहा है ना, गलत तरीके से निगम द्वारा वहाँ पर बिल्डिंग परमिशन दिया जा रहा है, जिसका मैंने कंप्लेन भी किया है, स्टे भी लगाया, उसके बाद भी कार्रवाई जल्द नहीं हो रही है। कम से कम ये 3 से 4 महीने पूर्व की बात है और उसी का मैंने उदाहरण भी दिया है। जब दिहाड़ी व्यापारी जब सड़क किनारे कुछ दिन का रोजी रोटी कमाने के लिए बैठे रहते हैं, उन पे वो JCB चलाना, उनका अतिक्रमण हटाना वो तुरंत होता है, किंतु इस पर कार्रवाई नहीं होती है। सदन में दूसरा प्रश्न मैंने ये लगाया डोर टू डोर वसूली का। मैंने सदन में शहर सरकार से यह प्रश्न किया, क्या आपका राजस्व विभाग इस वसूली में सक्षम नहीं है या आपके पास पर्याप्त अधिकारी नहीं हैं? उसका जवाब उन्होंने टाल मटोल करके हम लिस्ट देते हैं। बस उनका हर प्रश्न पर हमारे जितने भी विपक्षी पार्षद हैं सभी का यही जवाब आ रहता था कि हम लिस्ट दे रहे हैं, हम पहुंचा रहे हैं, आप ऑफिस में ले लीजिए। डोर टू डोर वसूली जो है मैंने उसका विरोध इसलिए करा क्योंकि ये 8% 10% ये एजेंसी को जो हम देंगे, कमीशन देंगे, मतलब निगम में पूरे निगम की तरफ से, तो मेरा ये कहना था क्यों ना हम ये निगम के कर्मचारियों से वसूल कराएं और ये जो 10% 8% जो बचेगा हम यहाँ के विकास कार्यों पे लगाए। एक प्रश्न हमारे सभी भाजपा पार्षदों ने जो मिलकर किया है, इन्होंने जो टैक्स निर्धारण किया है 2015 से, ये केवल श्रमिक बस्तियों के लिए, स्लम एरिया के लिए किया है। ये बहुत ही अच्छा मतलब पहल है, किंतु इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। संविधान के हिसाब से हमारे भारत देश में ये रिहायशी इलाकों भी, हमारे आशीष नगर, प्रगति नगर, मैत्री कुंज, ये सभी इलाकों में भी ये लागू होना चाहिए और सबको समान छूट मिलनी चाहिए।